बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान के महीना के अंदर हम में से बहुत सारे दोस्तों को सफ़र की ज़रूरत पेश आती है। किसी ने अपने मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र करना है, या किसी ने दूसरे मुल्क से अपने मुल्क में आना है। तो अगर रमज़ान के महीने में एक आदमी मिसाल के तौर पे सऊदी अरब में है या अमेरिका में है या किसी भी कंट्री में है कि जहाँ पे पाकिस्तान से एक दिन पहले रोज़ा रखा गया है, अब वो अगर पाकिस्तान में आ रहे हैं रमज़ान ख़त्म होने से पहले, और अगर पाकिस्तान में 29 रमज़ान के बाद ईद हो रही है और वो उनके 29 रोज़े पूरे हो चुके हैं, तो अब वो 30वां रोज़ा पाकिस्तान में रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो ऐसे अफराद के लिए हुक्म ये है कि जो आदमी जिस मुल्क में जा रहा है वो वहाँ पे उसी मुल्क के कानून का और जैसे उसके लिए एहतराम करना ज़रूरी है, ऐसे ही वहाँ पे उसी मुल्क के साथ उसको चलना पड़ेगा। जो अहकामात इस मुल्क वालों के लिए इस वक्त लागू हैं उसी के मुताबिक उसको भी अमल करना पड़ेगा। कि अगर यहाँ के मुसलमान उस दिन रोज़ा रख रहे हैं तो इसको भी रोज़ा रखना पड़ेगा। जैसे कि एक आदमी मिसाल के तौर पे सऊदी अरब से आया है और उसके 30 रोज़े पूरे हो रहे हैं और पाकिस्तान में भी 29 रोज़े हैं। अब वो आदमी कहता है कि कल का दिन जो है वो मेरा तो ईद का दिन होगा, क्योंकि सऊदीया में ईद हो रही है और मेरे 30 रोज़े पूरे हो चुके हैं, लिहाजा 31 रोज़े तो होते नहीं हैं, लिहाजा मैं अब आज का रोज़ा ना रखूं। तो ऐसा करना गुनाह है। ऐसा आदमी वो रमज़ान मुबारक की बेहुरमती कर रहा है। उसके लिए हुक्म ये है कि वो इस वक्त पाकिस्तान में आ चुका है, लिहाजा उसके ऊपर पाकिस्तान के कानून ही लागू होंगे और इन्हीं अहकामात का ये मुकल्लफ़ होगा जिन अहकामात के अहले पाकिस्तान मुकल्लफ़ हैं। लिहाजा उसको ईद उसी दिन करनी पड़ेगी जिस दिन अहले पाकिस्तान ईद करेंगे। लिहाजा इसको भी एक रोज़ा और रखना पड़ेगा। इसके 30 रोज़े फ़र्ज़ हो जाएंगे और इसका एक रोज़ा नफली हो जाएगा। और इसी तरह एक आदमी यहाँ से दूसरे मुल्क में जा रहा है, सऊदी अरब में या अमेरिका में या किसी भी मुल्क में जा रहा है, और वहाँ पे ईद एक दिन पहले हो जाती है, तो क्या ये ईद उनके साथ करेगा या आपने ईद के दिन ये 30वां रोज़ा रखेगा? कि पाकिस्तान में तो आज रोज़ा है और इसका आज वहाँ पे ईद हो चुकी है, तो वहाँ गया है तो इसको वहाँ वालों के अहकामात के ऊपर अमल करना पड़ेगा। अगर जिस मुल्क में ये गया है वहाँ वालों की ईद हो गई है, इसको भी उस दिन ईद ही करनी पड़ेगी। अगर ये उससे इस दिन रोज़ा रखेगा तो ये इंदल्लाह मुजरम है, ये अल्लाह की मेहमान नवाजी का ये इनकार कर रहा है। उस दिन इसको ईद करनी पड़ेगी और जो इसका एक रोज़ा छूट गया है उसकी बाद में कज़ा करनी पड़ेगी। यानी जो आदमी यहाँ पे आया उसका एक रोज़ा फालतू हो जाएगा तो वो उसका नफली हो जाएगा, और जिसका एक रोज़ा कब हो गया है तो उसका ये एक रोज़ा बाद में इसको कज़ा करनी पड़ेगी। इसी तरह एक आदमी सऊदी अरब से आया है पाकिस्तान के अंदर, या किसी भी दूसरे मुल्क से आया है कि जहाँ पे वो इफ्तारी उसने पहले की है, इफ्तारी सहरी पहले की है, तो ज़ाहिर वहाँ पे इफ्तारी भी पहले होगी, या सहरी बाद में की है इफ्तारी भी बाद में होगी। अब वो अगर आदमी पाकिस्तान में आया है तो क्या वो आदमी पाकिस्तान के अंदर आके अपने उस मुल्क से आया है उस मुल्क के वक़्त के मुताबिक अपनी इफ्तारी करेगा, या अपने इस मुल्क जहाँ पे आया है इसके मुताबिक इफ्तारी करेगा? तो इसके लिए भी वही हुक्म है कि जहाँ आदमी आए उन्हीं के अहकामात का पाबंद होगा, उन्हीं के मुताबिक इसको चलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इफ्तारी पहले हो रही है तो इसका रोज़ा, एक आदमी सऊदी अरब से आ रहा है तो इसके 2 घंटे कम हो जाएंगे। तो ये नहीं कहा जाएगा कि इस आदमी के तो अभी 2 घंटे बाकी हैं, लिहाजा ये 2 घंटे और ताख़ीर से जाकर रोज़ा खोलेगा, नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान वालों के साथ ही अपनी इफ्तारी कर लेगा। इसने अगर रोज़ा रखा हुआ था तो ये इफ्तारी इन्हीं के साथ करेगा। और अगर एक आदमी यहाँ से सऊदी अरब में गया है, रोज़ा यहाँ पे रखा है, इफ्तारी वहाँ जाके कर रहा है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि पाकिस्तान के तो इफ्तारी का टाइम हो चुका है, अगरचे सऊदी अरब में नहीं हुआ लिहाजा ये इफ्तारी कर ले उनके साथ ही, नहीं, बल्कि अब ये वहाँ पहुँचा है तो इसको इफ्तारी भी उन्हीं के साथ करनी पड़ेगी, अगरचे इसके 2 घंटे का टाइम इसको ज़्यादा गुजारना पड़ेगा, 2 घंटे इसका रोज़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन इसको जहाँ आदमी जाए तो उन्हीं के अहकामात का पाबंद होता है, रोज़ा रखने में भी और इफ्तार करने के अंदर भी।